Hello student, my name is Suraj Bhatnagar and you are watching my channel Surya BSc classes and welcome to all of you on my channel. Dear student, आज हम BSc सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर कोई इक्वेशन mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 के रूप में अगर है और अगर वो यथार्थ है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि अगर कोई इक्वेशन mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 के रूप में तो है पर एग्जैक्ट नहीं है, यानी यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यथार्थ अवकल समीकरण में चेंज करने के लिए हमें कुछ नियम काम में लेने पड़ेंगे जिन्हें बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फंक्शन, यानी हमें दी गई इक्वेशन का समाकलन गुणांक ज्ञात करना होगा और उस समाकलन गुणांक को अगर हम दी गई इक्वेशन से गुणा कर देंगे तो वो समीकरण अपने आप ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाएगी, यानी यथार्थ अवकल समीकरण बन जाएगी। उसके बाद हम वही अपने पुराने नियमों से प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं और जल्दी जल्दी जो भी नियम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करने के लिए वो आपको बताते हैं। चलिए चलते हैं अपने वीडियो पर और एक एग्जाम्पल को लेकर के सवाल को समझाते हैं। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने किसी भी अवकल समीकरण को जो यथार्थ नहीं है उसको यथार्थ में बदलने के लिए दो नियमों के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम समीकरण को यथार्थ रूप में लाने के लिए आगे के नियमों के लिए देखते हैं, जिसमें तीसरा और चौथा नियम ये है कि यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन mdx प्लस ndy बराबर 0 के रूप में है तो हम डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालते हैं और बाहर 1 अपॉन एन अगर रखते हैं तो जो फलन बचेगा वो x का बचेगा, तो उसको हम fx से प्रदर्शित कर रहे हैं, या फिर कांस्टेंट बच सकता है तो वो k हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो समाकलन गुणांक निकलेगा वो e की पावर में जो ऊपर आएगा मान fx, उसका समाकलन करेंगे x के सापेक्ष, या कांस्टेंट बचेगा तो उसका भी समाकलन करेंगे x के सापेक्ष। इस समाकलन गुणांक का दी गई समीकरण में हम गुणा कर सकते हैं तो वो समीकरण अपने आप यथार्थ में चेंज हो जाएगी। और तीसरे नियम की तरह ही चौथा नियम है कि समीकरण तो mdx प्लस ndy के बराबर 0 के रूप में दे रखी है और मान भी हमको डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स का निकालना है, लेकिन बाहर -1 अपॉन एम लिखा है, तो फिर y का जो फलन है वो बचेगा और कांस्टेंट बचता है तो वो अचर हो जाएगा और उसका भी हम e की पावर में रख के समाकलन कर सकते हैं। तो इन दोनों नियमों को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, सीधे एग्जाम्पल से ही समझते हैं। अब जैसे हमारे पास ये समीकरण नीचे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इस एग्जाम्पल को समझते हैं। y की पावर 4 प्लस 2y dx और इस तरह से ही अगला पद दिया हुआ है, तो ये mdx प्लस ndy बराबर 0 के रूप में है, तो m और n के मान dx का गुणांक m हो गया और dy का गुणांक n हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमें सीधे से तरीके से डेल एम अपॉन डेल वाई और माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालनी है। फिर नियम कौन सा लगेगा, तीसरा या चौथा, वो अपने आप सामने आ जाएगा। अब इसका मतलब है m का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे x को कांस्टेंट मानते हुए, तो ये हो जाएगा 3y क्यूब हो जाएगा y की पावर 4 का। देखिए y की पावर 4 का जब हम y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 4y क्यूब और प्लस यहाँ पर y का 1 हो जाएगा तो 2 रह गया केवल, माइनस
यहाँ पर n का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, तो यहाँ से y की पावर 3 आ जाएगा। इस माइनस की वजह से इसके सबके चिन्ह बदलेंगे, तो यहाँ पर 2y की पावर 4 कांस्टेंट माना जाएगा क्योंकि x के सापेक्ष करना है, तो इसलिए इसका अवकलन 0 हो जाएगा और यहाँ पर -4 प्लस हो जाएगा और x का अवकलन 1 तो 4 रह जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो बच जाता है 4y क्यूब में से y क्यूब गया तो 3 बचेगा, 3y की पावर 3 और ये 6 हो जाएंगे। यहां से हमको दिख रहा है कि अगर हम 3 को कॉमन ले लेते हैं तो y क्यूब प्लस 2 बच रहा है। अब हमको यहां पर ये देखना है कि ये जो y क्यूब प्लस 2 बच रहा है ये m के अंदर है या n में है। तो n में हो नहीं सकता क्योंकि 3 पद हैं, यहाँ पर y कॉमन ले लेते हैं अगर m के मान में से, तो y की पावर 3 प्लस 2 बचेगा। तो इसका मतलब है कि हमने जो ये फॉर्मूला काम में लिया है इसमें हमको बाहर 1/m लिखना है। तो -1/m हमने लिख दिया और del m/del y माइनस del n/del x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा -3y क्यूब प्लस 2 और अपॉन में m की वैल्यू y कॉमन लिखे y, तो y क्यूब प्लस 2 यानी कि हमारे पास रह गया माइनस का 3/y। अब यहां से हम समाकलन गुणांक निकाल सकते हैं e की पावर में समाकलन करके। तो समाकलन गुणांक हो जाएगा e की पावर में -3/y dy, जो हो जाएगा e की पावर में -3 log y। -3 को अगर y की पावर पर लगा देते हैं तो e और log आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो y की पावर -3 बचेगा और ये माइनस की पावर जो है उसको प्लस करने के लिए अपॉन में ले आएंगे, तो 1/y³ समाकलन गुणांक हो गया। अब इस समाकलन गुणांक का दिए गए प्रश्न में हम गुणा कर सकते हैं। दी गई समीकरण तो 1/y³ का दी गई समीकरण में अगर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा y की पावर 4 प्लस 2y और इसमें इंटू कर दिया हमने 1/y³ dx प्लस xy³ प्लस 2y4 माइनस 4x और 1/y³ dy इक्वल टू 0। इसको इसमें इंटू करते हैं तो यहाँ हमारे पास अब आ जाएगा y प्लस 2/y² dx प्लस 1/y³ का इसमें गुणा किया तो x प्लस 2y माइनस 4x अपॉन y³ dy बराबर 0। यहाँ नए सिरे से m और n के मान हम पता करेंगे तो dx का गुणांक m होता है, इसलिए ये हो जाएगा y प्लस 2/y² और n का मान हो जाएगा यहाँ से x प्लस 2y माइनस 4x अपॉन y³। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हम शुरू से काम में लेते आ रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n माइनस del अपॉन del y इंटीग्रेशन ऑफ m dx और dy। इस फॉर्मूले की सहायता से हम इस प्रश्न का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अब हमको सबसे पहले मान निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ m dx का। तो देखिए, तो इंटीग्रेशन का निशान m dx, यहाँ पर अब हम m का मान रख देते हैं y प्लस 2/y² dx। x के सापेक्ष समाकलन करना है इसलिए y कांस्टेंट रहेगा, इसलिए ये xy हो गया और प्लस का 2x और अपॉन y² हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब इसके बाद ये जो ऊपर फॉर्मूला लिख रहा है इसका सेकंड पद हमको निकालना है, तो उसका फॉर्मूला हमने लिख दिया। मान लीजिए
n माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स और डी वाई। तो इसमें अगर हम मान रखते हैं तो सबसे पहले n की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो वो है x प्लस 2y माइनस 4x अपॉन वाई क्यूब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, यानी कि समीकरण नंबर 1 का हमको y के सापेक्ष आंशिक अपकलन करना है। तो इसका y के सापेक्ष अगर आंशिक अपकलन करते हैं तो एक्स वाई का x हो गया, फिर माइनस का निशान। यहाँ पर y के सापेक्ष अगर इसका आंशिक अपकलन करेंगे तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर का माइनस की पावर में आएगा, y की पावर -2 करके इसको जैसे y की पावर माइनस का 2 करते हैं तो -2 y की पावर -3 आएगा। तो ये -2 तो ऊपर ही रह जाएगा और इसको वापस प्लस में करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा, और ये -2 इस 2 से × होकर के 4 हो जाएगा। अब एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है कि इसका अपकलन माइनस में आ रहा है और यहाँ पर चिन्ह भी माइनस का है, तो इसलिए ये प्लस में हो जाएगा और ये हो जाएगा 4x अपॉन वाई क्यूब और डी वाई। अब यहाँ आप देखिए x से x कैंसिल हो रहा है, 4x अपॉन वाई क्यूब कैंसिल हो गया, केवल हमारे पास अब इंटीग्रेशन में रह गया 2y डी वाई। तो यहाँ पर y के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 कॉन्स्टेंट y का वाई स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल होकर के केवल वाई स्क्वायर रह जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब हम समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ करके जो भी इक्वेशन हमको दे रखी है उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को हम जोड़ देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से हमारे पास है एक्स वाई प्लस 2x अपॉन वाई स्क्वायर, और समीकरण नंबर 2 से आ रहा है केवल वाई स्क्वायर बराबर c। अब इसमें सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसी को ही हम इसका सॉल्यूशन मान सकते हैं। तो हम इस तरीके से किसी भी प्रश्न को समघात समीकरण में अगर कोई नहीं है और समघात समीकरण में नहीं है तो पहला नियम नहीं लगेगा। इसी तरह का दूसरा नियम है, अगर वो भी नहीं लगता है तो फिर तीसरे और चौथे नियम की जांच होती है, जिसमें हम किसी भी समीकरण को यथार्थ रूप में चेंज करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ऐसे कई प्रश्न हैं जिनको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो अगर किसी प्रश्न में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आप सेंड कीजिए, तो उसका सॉल्यूशन निकाल करके वीडियो अपलोड में कर दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि नए अपलोडिंग वीडियो आपको तुरंत मिल सके। इस वीडियो में केवल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। थैंक यू।